हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है, यहाँ पे हम कंपाउंड टूल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंपाउंड टूल है, एक तरीके से यहाँ पे वाशर है, जो आप देख पाओगे वाशर की कंपाउंड है। तो ये जो वाशर का कंपाउंड है, यहाँ पे जो है देख पाओगे, एक तरीके से आप इसकी ब्लैंक कटेगा, जो सेंटर में होगा ना इसकी पांच कटेगा। जो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये ब्लैंक और पांच में कितना टॉलरेंस होना चाहिए, किस में प्लस में रखना है, किस में माइनस में रखना है, इसका हम बात करेंगे। दूसरा, यहाँ पे देखोगे ना, दो तरीके से स्प्रिंग यूज हो रखा है। एक जो यहाँ पे ब्लू स्प्रिंग हो रखा है, एक जो आपका यहाँ पे येलो स्प्रिंग हो रखा है। तो इसका काम क्या है, कैसे काम करेगा, ये जो देख पाओगे स्लीपर प्लेट है। तो दो तरीके से स्लीपर प्लेट होती है। तो कौन सा टाइप यहाँ पे यूज होगा, क्या इसका काम होता है, इसके बारे में समझेंगे। ये जो कंप्लीट टूल है, ये टूल एक्चुअल में कैसे काम करेंगे, इसको आपको एनिमेट करके मैं समझाऊंगा। सेकंड चीज है, ये जो आपकी कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को कटिंग करने के लिए कितना कटिंग फोर्स चाहिए, कितना इसकी जो है तनेज है, कैसे तनेज निकालोगे, तो इसको हम प्रैक्टिकली दिखेंगे आज की वीडियो में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करके। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे प्लेट है, तो हम एक बार बात कर लेते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पे मैं एक बार सेक्शन आपको काट देता हूँ, इसको मैं एनिमेशन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे दो तरीके से स्प्रिंग है। जो आपका येलो स्प्रिंग है, इसकी जो आपका डिफ्लेक्शन होगा ये अलग है। यहाँ पे जो ब्लू स्प्रिंग है, उसका डिफ्लेक्शन अलग होता है। दोनों जो स्प्रिंग होती है, इसकी सर्टेन पैरामीटर होते हैं। इसका पीडीएफ में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दूसरा चीजें यहाँ पे देखोगे ना, जो वॉशर है ऊपर का हेड थोड़ा सा अलग है। तो हम जो हेड होगा, देखो जब भी आप कोई भी कटिंग फोर्स निकलने से पहले इसकी आपको पैरामीटर चाहिए। तो पैरामीटर जो राउंड सर्कुलर ऑब्जेक्ट होती है उसका अलग फॉर्मूला होती है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपके पास दोनों का फॉर्मूला नहीं पता होगा, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा वीडियो में। तो आपको अगर मैन्युअली भी बनाना है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट को देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। देखो यहाँ पे मेरा स्टीपर प्लेट है। तो स्टीपर प्लेट बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है फिक्स स्टीपर, एक होता है आपकी स्प्रिंग के साथ मूविंग स्टीपर। तो ये मूविंग स्टीपर प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का देख पाओ, एक तरीके से ये पैच का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पैच का काम करेगा, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस होने के बाद यहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है। एक स्टॉपर का भी यहाँ पे काम करेगा। ये देख पाओगे साइड में मैंने दो यहाँ पे दो गाइड पिन दे रखा हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा स्प्रिंग लोडेड क्या है, ये वॉशर है। जैसे यहाँ पे ऊपर का, जैसे आप देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा, जैसे प्रेस होगा ना, तो ये नीचे दब जाएगा। पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं मेरा जो कंपोनेंट की जो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे कंडीशन पे रहेगा मेरा, ये कंडीशन पे रहेगा। पहले मैकेनिज्म समझते हैं, तभी हम जब आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा ना, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप मैकेनिज्म समझो। तो मेरा ये पंच है, ठीक है, ये मेरा पंच है, ठीक है। तो यहाँ मेरा पंच है। और यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना, ये मेरा स्टीपर प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे डाई का जो आपका इंसर्ट है, और इधर पे मेरा पांच की इंसर्ट है, ठीक है, जिसमें अंदर पांच गाइड करेगा। बट एक्चुअल में जब भी आप कंपाउंड टूल बनाओगे, अगर आपको डाई चाहिए तो मैं इसको लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो से देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए, जब भी हम कंपाउंड टूल बनाते हैं, कंपाउंड टूल में बेसिकली दो ऑपरेशन होता है। क्या ऑपरेशन होती है? एक तो यहाँ पे आपका पांच है, तो पांच क्या काम करता है, कटिंग करता है, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टीपर प्लेट है, तो स्टीपर प्लेट क्या करता है, स्टीपर प्लेट कोई भी कंपोनेंट को क्या करता है, स्ट्रिप करता है, ऊपर उठाता है, गाइड करता है, राइट। ठीक है। तो ये दोनों काम करेगा। लेकिन यहाँ पे स्टीपर प्लेट और यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो मेरा प्लेट है, ये दोनों प्लेट का काम क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो ब्लैंक होगा ना, एक साइड में मेरा ब्लैंक कटेगा और सेंटर में मेरा पांच कटेगा। मतलब यहाँ पे दो ऑपरेशन होने वाला है। जो वाशर होगा ना, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, ये मेरा क्या है, स्ट्रिप है। तो ये जो स्ट्रिप का ये जो राउंड है ना, इसको हम बोलेंगे एक तरीके से ब्लैंक, ठीक है। ये ब्लैंक होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंपोनेंट की जो सेंटर पे पांच होगा ना, इसको हम यहाँ पे पांच काटेगा। इसको कौन काटेगा, इसको काटेगा आपका ये पांच, ठीक है। तो आपका दिमाग में ये क्वेश्चन सभी चल रहा है, जैसे हम कंपाउंड टूल बनाते हैं, तो कंपाउंड टूल में यहाँ पे देखोगे मैं लैंडिंग दे रखा हूँ। ये जो एरिया देख पा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं ध्यान से दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पर स्ट्रेट है, इसके बाद यहाँ से एंगल है। तो ये जो एरिया देख पाओगे, यहाँ पे लैंडिंग है। तो लैंडिंग कितना रखना चाहिए, सबसे पहले वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे। मेरा पीपीटी है, लास्ट में मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन के आता है आपके दिमाग में, पंच और जो आपकी डाई है, ठीक है, उसमें कितना क्लियरेंस रहना चाहिए। यहाँ पे तो पांच भी हो रहा है, यहाँ पे तो ब्लैंक भी काट रहा है, दो दो चीजें हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, जब भी पांचिंग टूल या आप कंपाउंड टूल बनाते हो, तो पांच में जो होगा, इसमें हम इसको मस्तर रखेंगे, इसमें हम कोई टॉलरेंस क्लियरेंस क्लियरेंस रहेगा। टॉलरेंस जो देंगे ना, हम इसमें डाई में देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे डाई में देंगे, यहाँ पे हम देंगे, ठीक है, कंपाउंड टूल में। और जो देखो अगेन, और जो आपका यहाँ पे ब्लैंक वाली है, मतलब आउटर वाला जो एरिया है, जो आउटर वाला एरिया होती है जिसमें बार वगैरह आता है, राइट, इन यहाँ पे भी बार आता है, तो बार के लिए तो हम दे रहे हैं कि लूज बार भी ना आए, टाइट बार भी ना आए। तो यहाँ पे जो हम देंगे ना, तो हम यहाँ पे किस में देंगे, इसमें हम 5 में नहीं देंगे, इसमें हम प्लेट में देंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। तो ब्लैंकिंग में किस में दोगे आप, 5 में दोगे, और पंचिंग में किस में दोगे, डाई में दोगे। क्लियर है? अब कितना परसेंट देंगे, देखो हम जो बेसिकली यूज करते हैं, देखो वैसे तो देखा जाए किसी का 8% है, किसी का 6% है, किसी का 10% है, किसी का 12%, किसी का 15% भी है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एक स्टैंडर्ड का, तो आप 10% जो है आप यूज कर सकते हो। इसका ऑलरेडी मैं एक पांचिंग टूल का वीडियो बना रखा हूँ, जिसने भी नहीं देखा है एक बार आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बेटर समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे इसकी क्लियरेंस के ऊपर आपको बता के मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है बेसिकली कंपाउंड टूल के ऊपर होने वाला है, और यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन वगैरह से प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। मैं वो वाला फैक्टर इसमें लंबा नहीं करूंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या काम होने वाला है। यहाँ पे हम एनिमेशन को समझते हैं। देखिए जो ये टूल है, जो ये कंपाउंड टूल है, तो सबसे पहले जैसे हम देखो यहाँ पे जो सांख है, यहाँ पे आप जो है प्रेस होगा, तो सबसे पहला क्या होगा, मैं यहाँ पे मूविंग करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या वाला होगा मेरा, देखो ये जो मेरा एरिया होगा ना, ये जो मेरा एरिया यहाँ पे प्रेस होगा, राइट। मेरा ये वाला एरिया मेरा प्रेस होगा, सॉरी, मेरा ये वाला एरिया प्रेस होगा, राइट। इतना एरिया में प्रेशर पड़ेगा, जैसे मैं सांख में मैं प्रेशर दूंगा, राइट। तो इस वाली एरिया में मेरा प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ने से क्या होगा, एक सर्टेन तक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जितना थिकनेस है वहां पे आके ये रुक जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रीप है आपकी, राइट, यहाँ पे स्ट्रीप है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीप, ये जो देखो ये जो गाइड है ना, ये देख पा रहे हो ना, ये गाइड है, ठीक है, यहाँ पे गाइड है। तो ये जो होगा ना, ये गाइड नहीं है, ये एक तरीके से आपका क्या है, पिन है, जिसमें लिमिट का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो है गाइड पिन है, ये दो। तो ये जैसे यहाँ पे प्रेस होगा, राइट, यहाँ पे जैसे प्रेस होगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा। इतना जितना थिकनेस होगा यहाँ पे ये रुक जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख पाओगे ना, ये जो मेरा पिन है, ठीक है, ये जो मेरा पिन है, ये पिन क्या होगा, जैसे कंपोनेंट यहाँ पे देखो, पहले बात तो यहाँ पे कंपोनेंट अभी तक प्रेस नहीं कर रहा है, जो आपकी इंसर्ट है, अभी तक कंपोनेंट को यहाँ पे कंपोनेंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर नहीं दे रहा है, यहाँ पे कंपोनेंट में टच नहीं कर रहा है, अभी तक टच नहीं कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पिन है ना, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग लोडेड है। ये पिन आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है, आपके पास लाइब्रेरी होना चाहिए। अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं इसकी लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप स्टैंडर्ड चीजें में इसमें बना सकते हैं। तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ना, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस के आने बाद ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट इतना तक आएगा। उसके बाद जो ये पिन होगा ना, ये पिन में प्रेशर पड़ेगा। किसके लिए प्रेशर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ पे स्ट्रिप है, अभी तक काटा नहीं है, तो ये चले जाएगा नीचे ऐसे, ठीक है, ये नीचे चले जाएगा। ये इतना नीचे नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा, राइट। मैं इसकी जो मैंने इसको मूव करके रखा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसको चलो 2 mm में करके दिखा देता हूँ। 2 mm में मैं यहाँ पे 3 mm कर देता हूँ, समझने के लिए ईजी होगा। हाँ ठीक है, तो इतना ये ना दब जाएगा, ये दब जाएगा, ठीक है, ये जो इजेक्टर पिन है ये दब जाएगा इतना तक। अब थर्ड वाला पोर्शन यहाँ पे क्या करेगा, मैं एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, इजीली सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जो तीसरा पोर्शन होगा ना, तीसरा पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे मैं ये वाला जो प्लेट होगा ना, यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। ये जो एरिया होगा ना, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट क्यों होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्टीपर प्लेट है, स्टीपर के ऊपर क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब स्ट्रीप है। अब स्ट्रीप भी तो इस प्लेट में प्रेशर डालेगा, स्टीपर प्लेट में। अब जैसे ये ऊपर में आएगा ना, देखो उस अभी ये वाला कहानी समझना है आपको। अभी तक ना, इससे पहले तक ना ये सेंटर में था, ऊपर भी आपका 4 mm है, 5 mm है, कुछ सर्टेन होगा, ये कैलकुलेशन होता है, ये आपको कैलकुलेशन होगा जब बनाओगे। अब यहाँ पे भी एक सर्टेन डिस्टेंस होगा। अब जैसे स्टिपर प्लेट को ये दबाएगा, दबाएगा, तो यहाँ पे देखो इसके साथ क्या आएगा, इस प्लेट के साथ पांच है, तो यहाँ पे पांच कट कर देगा। ये जो आपको कंपोनेंट है ना, यहाँ पे पांच काट कर देगा। सिमुल्टेनियसली यहाँ पे जो ब्लैंक है वो ब्लैंक भी काट जाएगा। मतलब यहाँ पे आपकी देखो, अब उसके बाद ये जो है ना नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा आपका, ठीक है। नीचे कब कहाँ तक जाएगा, मतलब टच कंडीशन पे रहेगा कंपोनेंट तक। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे स्टीपर बैठ जाएगा। स्टीपर बैठने से क्या हो गया, अब देखो ये जो आपकी देख पा रहे हो, ये ब्लैंक इधर पे काट जाएगा,
ये काट गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो 5 है, ठीक है, ये भी 5 जो है कंपोनेंट को काट देगा। देखो ये जो 5 से ऊपर से चल रहा है, अब हम अगर इसको उल्टा समझते हैं ना, तो ये जो ब्लू कलर का समझते हैं इसको 5, तो ये उल्टा नीचे से चल रहा है, ठीक है। दोनों काटिंग का ही काम कर रहा है, इसमें जो है ब्लैंक का काट दे रहा है, और यहाँ पे जो है 5 आपकी जो फालतू का सेंटर का पार्ट है उसको काट रहा है। और ये जो काटेगा ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने के लिए हमने क्या बना रखा है, यहाँ पे जो है हम जितना भी फालतू का चीज भी रहेगा ना, यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो स्पेशल दे रखा हो, जो नीचे गिरेगा इधर से गिर जाएगा ये, ठीक है। अब दूसरी चीज है, समझने वाली बात होता है। देखो अब जैसे ये कंपोनेंट का होगा तो यहाँ पे ये कट हो गया, तो अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लियरेंस देना पड़ेगा, टॉलरेंस आपको देना पड़ेगा। अब ये टॉलरेंस जो होगा ना, किस में होगा, मैंने आपको क्या बोला था, इस टॉलरेंस जो है ना यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब इस वाली में हमने किस में दिए थे, हम दाई में दिए थे। तो अगर हम यहाँ पे दाई में देंगे, उसमें हम 5 में देंगे, मतलब इसमें देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कितना परसेंट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हो, अगर सही है तो मैं लिंक उसमें डाल दूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट क्वेश्चंस, लास्ट वाला मूवमेंट में करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, अब देखो जैसे ये प्रेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक थोड़ी ना आएगा, ये आएगा इस लेवल तक, राइट। क्योंकि यहाँ पे मेरा गैप है तो मैं इसको मूव कर देता हूँ, तो ये इतने में रुक जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि ये स्टॉपर का काम करेगा। अब ये आपका पंच हो गया, ये पंच हो गया, तो इस तरीके से आपका टूल चलेगा। अब जो ये जो आपका इजेक्टर पिन है, ये स्प्रिंग लोडेड है, तो जैसे ये प्रेस होगा ना, ये 4 इजेक्टर पिन दे रखा हूँ, देखो 4 इजेक्टर पिन दे रखा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये पिन पुश होगा ना, जैसे ये डाई ऊपर जाएगा, लाइक डाई ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग जो होगा, जो फोर्स होगा ना, वो रिलीज हो जाएगा। तो क्या करेगा, जो यहाँ पे कंपोनेंट था, जो कंपोनेंट था इसको इजेक्ट कर देगा, मतलब यहाँ पे जो मतलब चिपका रहेगा ना, जो यहाँ पे मतलब चिपकते रहेगा ना, तो उसको ये इजेक्ट कर देगा। एक तरीके से ये इजेक्टर पिन है, काम करेगा स्प्रिंग लोडेड। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड टूल है यहाँ पे ये काम करेगा। ध्यान से देखोगे ना तो एक एक चीजें मैं स्टैंडर्ड लगा रखा हूँ, ये जो आप देख पाओगे पिलर से, ये भी स्टैंडर्ड है, आपको मैं दिखा देता हूँ। वेन ये भी आपका जो ग्रैप स्क्रू है ये भी आपका स्टैंडर्ड ही है। तो एक एक चीजें यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा रखा हूँ, जितना भी स्प्रिंग है आपका सब पार्ट्स है, बोल्स वगैरह यहाँ पे लाइब्रेरी से, डावल वगैरह आपको लाइब्रेरी से यूज कर लेना है। तो प्रॉपर तरीके से आपको स्टैंडर्ड चीजें बनाना है। जो भी जो क्लास ज्वाइन करोगे, मैं एक नहीं दो दो लाइब्रेरी दूंगा। एक तो मैं आपको देखोगे ना इधर पे, आपको मैं एक तो दूंगा प्रोग्रेसिव का, मैं लाइब्रेरी दूंगा, प्रोग्रेसिव बिजार्ड का मैं लाइब्रेरी दूंगा, राइट। तो आपको इसका लाइब्रेरी मिल जाएगा, जो प्रोग्रेसिव डाई है आपको मैं इसका लाइब्रेरी दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक चीज यूज कर सकते हो, जो भी पार्ट लगाना है स्टैंडर्ड पार्ट आप में बना सकते हो, एक नहीं आप 12-15 कंपनी का स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हो। दूसरा मैं आपको एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दूंगा जिसमें आपका सारा काम बन जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से आप सीख सकते हो। तो दूसरा चीजें जो आती है, अब जैसे ये मेरा कंपोनेंट है, तो ये जो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो डाई है इनको ले आता हूँ, ठीक है। इसको मैं ट्रांसपेरेंट को हटा देता हूँ। अब ये मेरा जो कंपोनेंट है, ये मेरा कंपोनेंट एरिया है, राइट। अभी थिकनेस हम उसको पता है हमें थिकनेस कितना है। तो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट एरिया है, जो ये मेरा डाई है, इस डाई का मुझे टनेज निकालना है, कितना टन पे सही है, इसको कटिंग के लिए कितना इसका शेयर फोर्स कितना होना चाहिए, ये हमें निकालना है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो अगर आप नोट नोट डाउन करना है तो आप कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट का, जैसे कोई भी कंपोनेंट होता है ना, तो इसके हम क्या निकालते हैं, इसकी एरिया निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने का दो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, आप अगर नोट डाउन करने में आपको इजी हो जाएगा। तो अगर ये सर्किल होता है ना, अगर ये सर्किल है, सर्किल का फॉर्मूला अलग होता है। अगर आपका रेक्टेंगुलर होता है, उसका उसका फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है सर्कल का, तो आपको क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू डी, ठीक है। ये कैपिटल डी है, मतलब जैसे मेरा मान लो ये मेरा होल है, फॉर एग्जांपल इसमें सिंपल इसमें कोई सा होल है, मैं फॉर एग्जांपल वाशर, तो ये मेरा कैपिटल डी हो जाएगा, ये मेरा स्मॉल डी हो जाएगा, छोटा वाला स्मॉल डी हो जाएगा। अब रेक्टेंगल की बारी आता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 × L + B प्लस 2 × L + B, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पैरामीटर निकालने का। ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर हमें सॉफ्टवेयर यूज करके बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखो सॉफ्टवेयर यूज करके भी बनाना है ना, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा एनालिसिस में, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा मेजर पे।
मेजर में जाने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो अगर मैं एक एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा ना तो नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मेजर पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट सेट, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट सेट में जाऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा मैं फेस, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, जितना भी मेरा फेस है जिसका मुझे पैरामीटर निकालना है, तो मेरा यहाँ पे पैरामीटर कितना आ रहा है, 705.25 समथिंग आ रहा है, राइट। तो मुझे इनकी पेरीमीटर मुझे पता लग गया, अब मुझे इसकी कटिंग फोर्स निकालना है, मुझे इसकी सीआर फोर्स निकालना है, ठीक है। मुझे इसकी पैरामीटर जो है निकल गया, मेरा जो डाई वाशर है इसकी एरिया निकल गया मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं अभी नोट नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मुझे जो शेयरिंग एरिया निकालना है, क्या निकालना है मुझे, अभी शेयरिंग एरिया निकालना है, मतलब इसकी शेयरिंग एरिया निकालना है, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं थोड़ा सा मैं माउस से लिख रहा हूँ। तो शेयरिंग एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है। लिख लीजिए आप, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर इंटू थिकनेस। अब देखो पेरीमीटर मेरा कितना था, 705.2 समथिंग कुछ ऐसा था ना, मैं 25, चलो 25 ले लेता हूँ। थिकनेस, अब फॉर एग्जांपल मैं थिकनेस मान लेता हूँ 1.5 mm का, ठीक है। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपके पास कैलकुलेटर है, मैं मोबाइल में एक बार कर लेता हूँ। मोबाइल में 705 इंटू 25 इंटू 1.5, राइट। तो 1057.87 फाइव आ गया। देखो पेरीमीटर जो होता है ना वो mm में होता है, इसका यूनिट भी mm है, इसका यूनिट भी mm है, तो आपका पेरीमीटर किस में आ जाएगा, mm² में आ जाएगा, ये ध्यान रखना, यूनिट हमेशा ध्यान रख के आपको काम करना है। तो आपका कितने में आ जाएगा, शेयरिंग एरिया जो आपका mm² में आ जाएगा, राइट। अब शेयरिंग एरिया है मुझे मिल गया, अब मुझे शेयरिंग फोर्स निकालना है, शेयरिंग फोर्स निकालना है। देखो शेयरिंग फोर्स निकलने से पहले उसकी शेयर फोर्स पता होना चाहिए, जो मेटेरियल आप, जैसे मेरे थिकनेस किसकी मेटेरियल का, उस मेटेरियल का मुझे क्या चाहिए, शेयरिंग फोर्स चाहिए। तो देखो मेरे पास अलग अलग मेटेरियल का फॉर्मूला है बहुत सारा, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा स्टैंडर्ड वगैरह है, अगर जैसे आप लोग क्लास वगैरह ज्वाइन करोगे तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग समय पीपीटी पीडीएफ एक्सेल शीट वगैरह बना रखा हो, कैलकुलेशन से आप वहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू मिल जाएगा। जो लोग अगर एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कुछ ये सीखने के लिए है। तो देखिए जो शेयरिंग फोर्स है ना, शेयरिंग फोर्स है, देखो शेयरिंग फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो शेयरिंग फोर्स, ठीक है। मेरा थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उसके लिए मुझे चाहिए शेयरिंग एरिया, शेयरिंग एरिया अभी जो हमने निकाला इनटू शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर स्ट्रेस कौन, जो थिकनेस ले रहे हो ना उसकी मटेरियल का शेयर स्ट्रेस निकालना है। अब फॉर एग्जांपल हमने थिकनेस जो था 1.5 mm का था, उसका हम मटेरियल मान लेते हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब जैसे मैं एल्यूमिनियम यूज करता हूँ तो एल्यूमिनियम देखो मेरा जो शेयरिंग एरिया था ना कितना था, 10 कितना था, मोबाइल में देखना पड़ेगा, 57.87। अब जो एल्यूमिनियम है उसका मुझे जो मेरा जो शेयर स्ट्रेस है ना तो उसका आता है 120। अब देखो यूनिट अगेन इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट कितना था, mm², राइट। अब जो शेयर स्ट्रेस आता है वो न्यूटन पर mm² में निकालना पड़ेगा मुझे, mm² में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो mm² आता है 120 mm², तो ये mm², ये mm² काट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाई है ना, तो ये काट सकता हूँ मैं। तो मेरा यहाँ पे बसा क्या, ओनली न्यूटन, तो जो वैल्यू आएगा ये मेरा न्यूटन पे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1057, मैं मोबाइल पे कर लेता हूँ, अगर आपको भी करके दिखना है तो आप देख लीजिए, 1057.87 इंटू 120, तो ये अराउंड जो आ रहा है आपका 126.945 न्यूटन आ रहा है, इतना आपका आ रहा है न्यूटन पे। अब जैसे हम एक न्यूटन, देखो मैं आपको सबको बता रहा हूँ, एक न्यूटन इजिकल टू कितना टन होता है, एक न्यूटन इजिकल टू 0.00011, उसके बाद बहुत कुछ चीजें हैं, तो हम इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो न्यूटन को अगर हम टन में निकालेंगे ना तो हम कितना निकल जाएगा, ये जो टनेज हो जाएगा ये अराउंड बन के आएगा 14.26 टन का बन के आ जाएगा। तो ये जो शेयरिंग फोर्स चाहिए इस वाले कंपोनेंट को करने के लिए ये 14 टन में चाहिए। इसका अगर थिकनेस 1.5 में और मटेरियल अगर एल्यूमिनियम होगा तो ये इतना टन पे ये शेयर होगा,
ठीक है, ये आपका इतना टन निकाल सकते हो, इतना इसके आप इतना टन इसमें ये सही है फोर्स, तो ये आप निकाल सकते हो। अगर हम इसको एल्यूमिनियम के जगह फॉर एग्जांपल हम स्टेनलेस स्टील ले लेते हैं तो क्या होगा? तो देखो स्टेनलेस स्टील जो होता है मैं 301 का ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यही सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए। 496 समथिंग 0.4 है, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखो अब हमें इसकी मान लेते हैं इसका एसएस है 301 पे हम निकालते हैं। ऑब्वियसली एसएस अच्छा मटेरियल है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा इंप्रूव है, ठीक है, तो इसका ज़्यादा टनज में जाएगा, तो इसका हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो कितना था 10,1057.87, ठीक है। ये था आपका शेयरिंग एरिया इनटू शेयर स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। शेयर स्ट्रेस कितना था 496.4 था, ठीक है। ये न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है, ठीक है, ये एम एम स्क्वायर में है, तो एम एम स्क्वायर काट जाएगा, ठीक है, ओनली न्यूटन बचेगा। तो कितना रह जाएगा ये एक बार मोबाइल पे कर लो आप भी, मैं भी कर रहा हूँ। 525,126.66 न्यूटन बन के आ रहा है, ठीक है। इसको हम टन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.0001, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये अराउंड जो आएगा ना 59 का अप्रोक्स बन के आएगा टन में। तो देखो देखो देख पा रहे हो डिफरेंस कितना होता है। ये मेटल मेटल का खेल है और थिकनेस का खेल है। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास कंपोनेंट आता है ना, कोई भी आपके पास कंपोनेंट आता है तो इसका हम शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो में मैंने क्या बताया कैसे शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, इसका हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं वो वाला मैंने हर तरह बताया। तो कंपाउंड टूल होता है एक्चुअल में कैसे काम करता है, ठीक है, कौन सा प्लेट क्या बोलते हैं इसके बारे में बताया, कहाँ पे आपको टॉलरेंस देना पड़ेगा, कहाँ पे आपको फ्री रखना पड़ेगा, कितना परसेंटेज टॉलरेंस देते हैं वो आपको बताया। टाइप ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, स्टिपर का भी अलग अलग वो होती है, जैसे हम लोग फिक्स स्टिपर होता है और यहाँ पे मूविंग स्टिपर होता है, दो टाइप का स्टिपर होता है। कभी कभी आपकी इंटरव्यू में पूछ लेता है। और ये जो स्प्रिंग होती है इसकी खुद की अलग कैलकुलेशन होता है, जैसे ब्लू वाला है इसका डिफ्लेक्शन रेट अलग होगा, ये जो ऑरेंज वाला है या येलो वाला है इसका डिफ्लेक्शन अलग होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर सकते हो। किसी को भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे सीखना है नंबर मेंशन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से असेंबली में सिखाऊंगा, आपको अच्छा क्वालिटी में सीखना मिलेगा। तो जिसको भी ज्वाइन वगैरह करेगा लाइब्रेरी वगैरह मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।